हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेन एंड फो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उनसे मतलब वो हमें हमारे मतलब मदद कैसे करते हैं और वो हमारे जो है हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हमें जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। माइक्रो मीन्स माइन्यूट, छोटा, है ना। ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, जो हम देख नहीं सकते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या उसे हम सिंपली माइक्रोब्स भी कहते हैं बिकॉज दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स। दे आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गी होते हैं। देखिए कुछ हम फिगर के थ्रू देखते हैं। जैसे आप इन द फर्स्ट फिगर 2.1 यू कैन सी स्पायरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। नेक्स्ट फिगर 2.2 में आप देख सकते हो ये एल्गी है। 2.3 में देख सकते हो आप अमीवा और पैरामीशियम, दीज आर प्रोटोजोआ। और आप ब्रेड मॉल, पेनिसिलियम, एस्पेरगलस, दीज आर फंगी। तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स हैं। एक और अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, लेकिन इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर तो नहीं करते हैं। जैसे वायरस, वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक होता है। दे आर हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस, जैसे अभी हम कोविड 19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड 19 में हम लोगों ने क्या किया था कि हमें दूसरे से दूरी बना के रखना था, जिससे कि वो वायरस जो है ना वो होस्ट ढूंढता है, यानी एक बॉडी ढूंढता है जिसमें वो ग्रो कर सकता है। अगर उसे बॉडी नहीं मिला तो वो ग्रो करना बंद कर देगा। ये वायरस जो है अलग तरह के ही माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं। वैसे तो हमने चार टाइप पढ़ लिया, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ लिया, लेकिन अगर बात करूँ सेल के अकॉर्डिंग, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक सिंगल सेल होता है, मतलब हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मोर देन वन सेल से बने होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ जो हैं, कुछ बैक्टीरिया की कुछ एल्गी की बात करूँ तो वो सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर में फंगी और एल्गी आते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हमने देखा कि दे आर फोर फॉर्म्स, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और एक है फंगी। लेकिन अब उनको अगर दो भागों में बांटा जाए सेल के अकॉर्डिंग, तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर, मतलब जो एक सेल का बना होता है, सारे बॉडी फंक्शन जो है इनसाइड वन सेल ही होता हो। मल्टी सेलुलर जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता हो, जहाँ पे यानी फंक्शन जो है बॉडी का वो अलग अलग सेल को डिवाइडेड है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स, ये कहाँ रहते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कहीं पे भी रह सकते हैं ये। इवन आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकता है, या हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकता है, और मार्सी लैंड में भी रह सकता है। मार्सी लैंड मतलब दलदली इलाका, तो जहाँ पे दलदल हो वहाँ पे भी ये फाउंड हो सकता है। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है, किसी एनिमल के अंदर भी हो सकता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एज मतलब वो बॉडी को होस्ट बना के रह सकता है। Some microorganisms grow on other organism while other microorganism exist freely। कुछ तो हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, और कुछ जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीवा कैन लीव अलोन, वो अकेले रह सकता है। लेकिन फंगी एंड बैक्टीरिया वो कॉलोनी में रहते हैं, मतलब
कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, मतलब ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि मतलब वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेनी वेज, कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ में लाया जाता है, जैसे किसका प्रोडक्शन? कर्ड का, ब्रेड का, केक का, है ना। जैसे इनके प्रोडक्शन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल की बात करूँ तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंगी का यूज़ जो मतलब वो जो हैं वो गुड डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो सड़े हुए चीज़ होते हैं उनको डिकम्पोज करके मतलब मिट्टी में मैन्योर बना देते हैं और वो मतलब उसको साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। सो दे एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के केस में, तो एग्रीकल्चर के केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जो कि लेगुमिनस प्लांट मतलब जो दाल वाले फली वाले पौधे होते हैं उनके रूट नोडल्स में पाए जाते हैं, और वो हेल्प करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में। हाउ दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी? बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको वो फिक्स कर देते हैं और इस तरीके से सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मैंने अभी बताया था कि कर्ड के फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मिल्क से दही बनता है, कर्ड बनता है, उसमें उस बैक्टीरिया का नाम है, कन्वर्जन जो करता है मिल्क टू कर्ड, वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूज़फुल हैं चीज़ और पिकल्स के फॉर्मेशन में भी। सो बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ एंड पिकल्स। और बात करें ब्रेड की, ब्रेड जहाँ पे बेकरी वाला शॉप होता है, बेकरी इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे ईस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये इट मेक द डो सॉफ्ट, या ब्रेड को सॉफ्ट बना देता है। जहाँ पे केक पेस्ट्री वगैरह बनता है वहाँ पे भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये सॉफ्ट कैसे बनता है? क्योंकि ये क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के कारण वहाँ पे वो चीज़ें फ्लफ़ी हो जाता है। तो इस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बैक्टीरिया बढ़ाता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। Some bacteria and blue-green algae are able to increase the fertility of soil by fixing nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen. कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि एबल होते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, बिकॉज दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल फॉर्म। यानी ये एक तरह से कह सकते हैं फर्टिलाइज़र के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वो, है ना, एक नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देते हैं, है ना। तो उससे वो क्या करते हैं? सॉइल को फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। दे these microbes are commonly called biological nitrogen fixers. So bacteria and blue green algae are known as biological nitrogen fixers. अब उसमें भी एक बैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया यानी नॉस्टॉक एंड एनाबेना ये हैं। उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा। ये सारे के सारे क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बात करते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। तो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें मैन्योर का फॉर्मेशन करना है। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग मैन्योर हम लोग क्या करेंगे? पहले तो जो मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जैसे प्लांट्स वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया और फ्रूट हो गया, इनके छिलके है ना, जो पील्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए कहीं से, अपने हाउस से या गार्डन से, और उसको डिस्पोज कर दीजिए उस वेस्ट को एक पिट में। आफ्टर समटाइम्स और आफ्टर 1 or 2 days यू विल नोटिस दैट कि वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस पर अटैक किया और उसको कन्वर्ट कर दिया मैन्योर्स में। तो इस तरीके से बाय दिस मेथड वी कैन से इन्वायरमेंट इज़ क्लीन। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स, यानी डिकम्पोजर्स मीन्स दे एक्ट ऑन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल वेस्ट, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज वो सॉइल बन गया।
तो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको यूज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे वो दूसरे वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, अगर ये मेरा प्रयास जो पढ़ाने का और समझाने का है, अगर आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलें। और आप पूरे वीडियो को देखो, जिससे कि क्या होगा कि अगर मोटिवेट मैं होऊंगा और आगे और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।